उत्तर प्रदेश में डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल ना हो पाने की वजह से पहले जो फरवरी में थी उसे स्थगित कर दिया गया था और पीएनपी के द्वारा फिर से जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा गया है उसमें जो टाइम शेड्यूल बताया गया है वो मार्च अप्रैल महीने को लेकर के जिक्र किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएनपी के द्वारा क्या कुछ सूचना मिल रही है आपके नए एग्जामिनेशन तिथि को लेकर के और कब तक आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल जिसे आप टाइम टेबल बोलते हैं जारी कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीएनपी के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो आपका होली के बाद जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले जो है वो पीएनपी एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी करती है। विगत वर्षों में ये देखा गया है और परीक्षा कब होगी इसके संदर्भ में उन्होंने वहाँ से जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार जो अप्रैल है उसके प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं संभावित हो सकती है। और वैसे भी देखा जाए तो 14-15 को अगर होली है, अगर उसके 1-2 दिन बाद भी अगर एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया जाता है तो कम से कम 15 दिन का समय पीएनपी देती है। तो वही समय आ रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षाएँ संभावित हो सकती हैं। तो डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा था कि क्या इन्हें जो बीपीएससी के माध्यम से बिहार में टीआरई 4 आयोजित होने वाली है क्या उसमें मौका मिलेगा। देखिए, पीएनपी का रवैया एग्जामिनेशन को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के हमेशा से बहुत ही ढीला ढाला वाला रहा है। आप अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती 69,000 को देखेंगे तो उस समय जो डीएलएड 2017 बैच था उसकी परीक्षाएँ होना प्रस्तावित थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कैसे भी करके हमारी परीक्षाएं आयोजित हो जाएं और कुछ समय अगर भर्ती को टाल दिया जाए तो हमें मौका मिल जाएगा इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। उस समय जो पीएनपी के सचिव थे वहीं आज भी पीएनपी के सचिव हैं। उस समय उन्होंने ये कहा था कि ये कोई अंतिम भर्ती थोड़ी है, इसके बाद भी आपको मौके मिलेंगे। और हालत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 के बाद से आज तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। मतलब कि अंतिम भर्ती 2018 के दिसंबर में एडवर्टाइज की गई थी। आज हम लोग 2025 में 7 साल लगभग होने को है और 2017 बैच आज भी उसी तरीके से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो जब उत्तर प्रदेश में ही बातें नहीं सुनी जाती हैं, डीएलएड अभ्यर्थियों की मांगों को नहीं उतना गंभीरता से लिया जाता है, तो अन्य राज्यों की भर्तियों को लेकर के आयोग इतना गंभीर होगा आपको लग रहा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाना है कि जिनकी भी परीक्षाएं बची हुई हैं वो समय से कम आप आयोजित कराइए। डीएलएड की परीक्षाएं हमेशा लेट चलती हैं, 2 साल का कोर्स है, 3 साल में ये कंप्लीट कराते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर अगर आप हमेशा दबाव बनाए रहेंगे तो ना सही समय से कम आपका सेशन लेट नहीं होगा। ये तो तय है कि अपने समय पर ही परीक्षाएं होंगी, लेकिन जो 2 साल का सेशन 3 साल में कंप्लीट होता है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और जो कापियां जांचने में लगभग 2 महीने 3 महीने का रिजल्ट जारी करने में समय लग जाता है। क्या डीएलएड में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से भी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं? नहीं ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए, कापियों को जांचने में और पूरी प्रक्रिया करने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है। तो ये थोड़ा सा इनका रवैया स्टार्टिंग से ही ऐसे ही रहा है। पीएनपी कार्यालय की बात करें तो हमेशा कोई ना कोई बैच जा करके धरना प्रदर्शन करता रहता है कि हमारी परीक्षा समय से करा लीजिए। दूसरे आयोग पर वैकेंसीज निकालने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए धरना दिया जाता है। यहाँ पर धरना इस वजह से होता है कि हमारी परीक्षा समय से आप करा लीजिए। हालत ये है उत्तर प्रदेश में पीएनपी को लेकर के। 69,000 में जो बीटीसी 2015 बैच सम्मिलित हुआ था उनका हालत ये था कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आउट हो गया था, जिसकी वजह से उनका पेपर कैंसिल करना पड़ा। अब पीएनपी समय से परीक्षा नहीं करा रही थी और उसी समय अगर आप देखेंगे तो जो 69,000 की शिक्षक भर्ती थी वो भी एडवर्टाइज होना प्रस्तावित था। अगर उनकी परीक्षा नहीं हो पाती री एग्जाम जो फोर्थ सेमेस्टर का, तो ये शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाते। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे। इवन पीएनपी कार्यालय में उन्होंने ताला तक बंद कर दिया था कि कार्यालय से कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी बाहर नहीं जाएगा जब तक हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी नहीं होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद चुने गए हैं कई बार और अब माननीय मुख्यमंत्री हैं पूरे प्रदेश के, तो वहाँ पर जाकर के जो महिला कैंडिडेट थी उन्होंने भी पूरा रास्ता जाम किया और ये सब किया। उसके बाद जाकर के उनकी परीक्षा समय से आयोजित करने के लिए आदेश जारी किया गया और जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उससे पहले परीक्षा करा करके उनका रिजल्ट घोषित किया गया, तब जाकर के वो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो हमेशा से पीएनपी का रवैया ऐसा ही रहा है। और अन्य राज्यों की भर्ती को लेकर के आप अभी से उम्मीद मत लगाइएगा कि आपको मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर भर्ती आनी होगी, अगर बीपीएससी के माध्यम से बिहार सरकार अगर गंभीर होगी तो जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है तो
अगर आपकी परीक्षा हो भी जाती है तो पीएनपी रिजल्ट नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि कम से कम 2 से 3 महीने का ये समय ले लेते हैं रिजल्ट निकालने में। अब मान लीजिए कि अगर अप्रैल लास्ट में या फिर मई फर्स्ट वीक में, मई लास्ट तक भी अगर एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है बीपीएससी टीआरई 4 का, तो कहाँ आपको मौका मिल पाएगा? 2 से 3 महीने तो ये रिजल्ट जारी करने में ही लगा देंगे, कापियाँ जांचने में। तो मैं आपको बेवजह उम्मीद बांधने की आप मत बांध करके रखिएगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए, आपके मन में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रयास नहीं किया। आप जैसे भी करके एग्जाम समय से आयोजित करने की पूरी कोशिश करिए, लेकिन जिस तरीके से रवैया रहा है उसके हिसाब से मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी जो डीएलएड 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।